डायनेमिक की एक और क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या करेंगे नया, हम इस फील्ड की कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे टर्बुलेंस। ठीक है, तो टर्बुलेंस जो है वो मेरे फेवरेट टूलों में से एक है। अगर मैं 1 2 3 की गिनती करता हूँ तो 1 2 3 में इसका नंबर ज़रूर आएगा। ठीक है, क्या करता है ये? बेसिकली इसका इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि ये खलबली सी मचा देता है। ठीक है, आप जैसे आंधी तूफान आता है तो क्या होता है, जैसे आप रेन ड्रॉप्स पढ़ते हैं, रेन ड्रॉप्स आप देखते हो स्ट्रेट और सीधे पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें टर्बुलेंस ऐड होती है, आंधी तूफान ऐड हो जाता है तो वो इधर उधर भटकना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही हवाओं के बीच में हवा नॉर्मल चलती है, लेकिन टर्बुलेंस ऐड होती है तो उसमें कभी तेज़ी कभी धीरे, तो एक तरह से खलबली मचाने के लिए ये टूल काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ चलते हैं और देखते हैं। इस बार मैंने इसको बिना सेलेक्ट किए ये ऐड किया है, तो इसका मतलब कि ये इसके साथ अटैच नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अटैच करने के लिए, ये आप हमेशा, मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ फिर फील्ड सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है। बट मैं अभी जो है एक नया दिखाता हूँ आपको। ये आपने यहाँ से पिक किया, ठीक है, तो मैंने टर्बुलेंस पिक किया और मैं चलता हूँ विंडो, रिलेशनशिप एडिटर, डायनेमिक रिलेशनशिप। ठीक है, और यहाँ जैसे ही मैं पार्टिकल पिक करूँगा मुझे टर्बुलेंस नज़र आएगा। बस इसको जोड़ने के लिए आपको बस उसे सेलेक्ट कर लेना है और बंद कर देना है। ठीक है, नाउ अब आप देखेंगे प्ले करके तो ये ऐड हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये कुछ दिखा नहीं रहा है तो चलते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करते हैं। तो चलिए मैंने मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ किया और प्ले करते हैं और इसका खलबलीपन जो है स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं आप। ठीक है, एटेन्यूएशन को फ़िलहाल मैं 0 कर रहा हूँ। ठीक, और खलबलीपन को मैं थोड़ा और कम कर रहा हूँ। ठीक है, और चलते हैं इसको लेके। अब एक सेट पैटर्न सा बन रहा है, लेकिन पैटर्न में भी आपको खलबलीपन जो है वो नज़र आएगा। ये देखिए ये कितना प्यारा पैटर्न बना हुआ है, लेकिन इस प्यारे पैटर्न में भी आपको एक तरह की नज़र आ जाएगा। तो मैं इसको मूव करूँगा इसके साथ। ठीक है, प्ले करते हैं और वापस से सेलेक्ट करता हूँ मैं इसको और इसको सेलेक्ट करता हूँ। नाउ जब भी मैं इसको मूव करूँगा तो इसको जहाँ से भी मूव करूँगा उसी कहानी जो है उस तरह से शुरू हो जाएगी। और ये जो पैटर्न मैंने सोचा था डेवलप करने के लिए, मैं जस्ट इसके ऊपर रख लेता हूँ। ठीक है, नाउ अब एक पैटर्न प्ले करते हैं। नाउ चलते हैं इसके यहाँ बिल्कुल। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं इसका पैटर्न को। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि दोनों काम करता हूँ। पहला काम क्या करते हैं कि आप मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करते रहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन अभी भी आपको पैटर्न जो है, अब मैं एक बार आपको इसको रोकता हूँ, राइट क्लिक करके नॉर्मल स्पीड को कर लेता हूँ, रियल स्पीड। ठीक है, ताकि आपको ये धीरे धीरे दिखे और जो पैटर्न सेटअप बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं वो आपको नज़र आ जाए। तो हम चलते हैं और 0 पे रहते हैं, वापस से क्लिक करते हैं। ठीक है, ये देखिए नाउ हल्का सा देख सकते हैं आप पैटर्न कितना। ठीक है, एटेन्यूएशन को इंक्रीज़ करते हैं ताकि इसकी खलबली थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक है, तो अभी खलबली कुछ ज़्यादा ही कम हो गई है, तो एटेन्यूएशन को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँगा, ताकि इसकी पावर जो है हम अपने हिसाब से
सेटअप के लिए रेडी कर सकें। यही एवरी फ्रेम होता तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना प्यारा पैटर्न बन के उभरा है। ठीक है, इसी को अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो भी मैं थोड़ा सा चेंजेस दे सकता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी में 0 रखता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये हमने फेंका इसको इस तरफ। और नाउ अब मैं एटेन्यूएशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ ताकि इसका जो और बढ़ाता हूँ अपने। ठीक है, तो देखा आपने किस किस तरीके से जो है हम खलबली मचा सकते हैं अपने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस पार्ट के लिए। तो हम स्टार्टिंग से चलते हैं वापस से। मैंने फ्रीक्वेंसी सेट कर ली है बढ़िया सी एक। वापस चलते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं। और ये 0 करता हूँ एकदम। ये देखिए पैटर्न सेटअप बन गया बिल्कुल मस्त सा। ठीक है ना, लेकिन वही बात है कि पैटर्न नाम ही इसका टर्बुलेंस है, तो पैटर्न में भी जो है वो खलबली सी मचा के रखेगा। ये हमेशा डिपेंड करता है कि आपने स्पीड पे कितना ज़ोर लगाया हुआ है इसके। ठीक है, देखिए आपने, तो ये कुछ कंडीशंस आप इस्तेमाल कीजिए। अब मैं इसको ज़रा सा वापस से नॉर्मल कर लेता हूँ, तब इसकी स्पीड आप नॉर्मल देख सकते हैं जैसे भी आप देखना चाहते हैं। ठीक है, पैटर्न आपको अभी भी नज़र आ रहा है, लेकिन पूरी खलबली मची हुई है। पैटर्न आपको अभी भी नज़र आएगा जब आप छोटा कर देंगे। तो ये कुछ कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ दिखाता हूँ कि ये सब करने के बाद भी जो है हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम फेजेस की बात करते हैं ना, फेजेस को भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, इसको प्ले करता हूँ और फेजेस को चेक करते हैं। तो हम उसको ऊपर लेके चलते हैं और इसके फेजेस पे क्लिक करते हैं। देखिए, तो फेजेस भी जो है मेरे को अलग तरह के एनवायरनमेंट सेटअप करने का मौका देते हैं। ये देखिए, तो आप इनको भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं पैटर्न बन गया अच्छा सा। तो आप इनको भी अपने हिसाब से सेटअप कीजिए और ये सब कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि हम इसके अंदर जो है, जैसे मैं यहाँ गया और राइट क्लिक, क्रिएट एक्सप्रेशन, मैंने यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखा इक्वल्स टू, ठीक है, टाइम, और इसको मैंने क्लोज कर दिया इससे। ठीक है, याद रखिए दो डॉट्स और डॉट कोलन क्रिएट करते हैं और बंद कर देते हैं, मतलब कि ये कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या लग गया। तो अब आप देख सकते हैं कि आप इस टाइम के साथ मूव कर सकते हैं और ये आपके साथ कुछ इस तरह का बिहेवियर सेटअप जो है वो कर सकते हैं। राइट क्लिक करके मैं प्लेबैक का रियल टाइम में चला जाऊंगा और प्ले करूंगा वापस से, तब आप आसानी से देख पाएंगे कि जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, मैं चाहूँ तो इसी सेम एक्सप्रेशन को इस पर भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ इसको रखने से भी मेरे पास बहुत सारा अलग तरह का बिहेवियर सेटअप आ गया। आप इसके अंदर भी यही सेम बिहेवियर सेटअप टाइम के साथ डाल देते हैं, टाइम को डबल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ कि मैं जो यहाँ पर डाला था वहीं यहाँ पर कॉपी कर दूँ, तो एक्स और वाई एक साथ जो है आपको टारगेट हिट करके देंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है,
इसके लिए मुझे यूज़ करना है, जनरल एडिटर में जाऊंगा और यहाँ मुझे चाहिए एट्रीब्यूट एडिटर, नहीं सॉरी, जनरल एडिटर में जाऊंगा, मुझे यहाँ चाहिए कनेक्शन एडिटर। ठीक है, कनेक्शन एडिटर में मैं दोनों तरफ रीलोड कर दूंगा। ठीक है, और कनेक्शन एडिटर में मैं नीचे जाऊंगा और फेज़ एक्स को चुनूंगा। ठीक है, और यहाँ पर फेज़, ठीक है, फेज़ वाई को चुनूंगा क्योंकि मैंने फेज़ वाई चुना था यहाँ पे, और इसको मुझे जोड़ना है एक्स से, तो इसको मैं जोड़ दूंगा एक्स के साथ। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यही वाली सेम जो स्क्रिप्ट थी वो इस पर लोड हो जाएगी। ठीक है, इसको कर दूंगा क्लोज। नाउ अब यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ बिहेव करेंगे, एक्स भी बिहेव करेगा, वाई बिहेव करेगा, और ये बहुत ही, अगर मैं इसको नॉर्मल बिहेवियर में ले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये पूरी खलबली मच चुकी है भयानक तरीके से, क्योंकि एक्स और वाई फेज़ जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये जो भयानकता मची पड़ी है उस वजह से मची पड़ी है। तो बहुत ही अच्छा मतलब कि अच्छा है ये टर्बुलेंस, आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो भविष्य में इसका इस्तेमाल कीजिए आप। तो जैसा कि हमने देखा कि आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली, तो इसके साथ आप बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें देख सकते हैं ना। इसके साथ क्या होता है कि जैसे मैंने मान लीजिए कि इसके मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा कम कर लिया, जैसे 5 कर लिया या फिर 3 कर लिया, तो बड़ा सटल सा पार्ट हो गया ये। ठीक है, और आप देख सकते हैं सटलनेस को यूज़ करके, है ना। तो इस तरह के बिहेवियर सेटअप्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप पार्टिकल सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं तो पार्टिकल सिस्टम में जो आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं वो एक ही तरह के पार्ट्स को प्ले करती हैं, तो टर्बुलेंस ऐड करने पे, ठीक है, उनको भी यूज़ कीजिए और साथ में टर्बुलेंस को ऐड कर दीजिए, तो जो खलबलीपन है, हल्का मोनोटोनस वाला पार्ट है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपका दूर हो जाएगा और आप बहुत सारे बिहेवियर्स में चेंजेस देख सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा कि टर्बुलेंस किस तरह से काम करता है। आप नॉर्मल चीज़ों को खलबली में जाइए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टच देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपने टर्बुलेंस का। तो नेक्स्ट क्लास में आपको फिर किसी नई चीज़ के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।